करियर पॉइंट सोनो के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हम लोग पढ़ लिए थे 1781 और 1784 का एक्ट, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1781 का एक्ट में क्या क्या था इंपॉर्टेंट चीज़। 1781 में गवर्नर जनरल की काउंसिल को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था और न्यायपालिका और गवर्नर जनरल की काउंसिल के कार्यों को अलग किया गया था। ये दो मुख्य काम हुआ था 1781 का एक्ट में और 1784। अब 1784 का एक्ट में भी क्या किया गया था, कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों का बंटवारा किया गया था। व्यापारिक कार्यों के लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और प्रशासनिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। दो विभाग बना दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और क्या किया गया 1784 का एक्ट में ही, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको कहा गया कि कोई भी युद्ध या संधि किससे, देसी राजाओं से, भारत के राजाओं से, देसी जो रियासतें थी उससे युद्ध या संधि से पूर्व किसकी सहमति आवश्यक कर दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। मतलब वो व्यापार में कोई नुकसान सहना नहीं चाहते थे, इसलिए व्यापारिक जो व्यापारिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनसे संधि या उनसे सहमति लिए बिना ना कोई युद्ध कर सकते थे ना कोई संधि। तो ये तो हो गया 1781 और 1784 का एक्ट। अब हम लोग देखते हैं 1786 का एक्ट। 1786 का अधिनियम अब देखिए हो क्या रहा था वहां पर। जो तीन गवर्नर थे जो काम कर रहे थे यहां पर, एक बंगाल वाले, मद्रास और बंबई वाले, ये लोग क्या कर रहे थे, आपस में भिड़ जा रहे थे। कोई भी बात पर भिड़ जा रहे थे, दिनों में मनमुटाव था, बोल रहे थे हम लोग तीनों तो एक ही बैच के थे। मान लीजिए कोई बैचमेट आपके साथ में पढ़ रहा है, आपसे किसी भी चीज़ में ना वो कम है ना ज़्यादा है, हर चीज़ में आप बराबर हैं और उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, तो आप उसका बात कितना मानिएगा। उसी तरह से तीनों गवर्नर थे और इसमें से एक को, बंगाल वाला को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका बात ये लोग नहीं मान रहे थे, तो इसका कोई उपाय ढूंढना था अंग्रेजों को, है ना। तो क्या किए ये लोग, इसको हटाए, वारेन हेस्टिंग्स को हटाए और एक नया गवर्नर जनरल पकड़ के लेके आए। किसको, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, मान लीजिए आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, वो खुद आपके साथ अगर काम करना चाहता है तब तो आप अपने शर्तों के आधार पर उससे काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बोलिएगा कि ये काम कर दो तो वो अपना शर्त आप पर थोप देगा। वही काम यहाँ पर हुआ। अब कॉर्नवालिस बोला दो शर्त है हमारा। क्या बोलिए, क्या शर्त है आपका। पहला शर्त बोले कि हमको सेनापति बनाओ। सेनापति मतलब कमांडर, ये सेनापति या कमांडर इन चीफ जिसको बोलते हैं, कमांडर इन चीफ। और बोला, और बोलिए दूसरा। तो दूसरा बोला कि हमको वीटो पावर दो कि अगर कोई हमारी काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वो कोई फैसला ले तो उसको मानने या ना मानने का अधिकार हो, उसको रिजेक्ट करने का अधिकार, मानने या ना मानने, ये बोल सकते हैं उसको।
ये दो शर्त रखा अपना लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसके लिए? हमको गवर्नर जनरल बनाइएगा तो हमको दो पावर और बढ़ाइए, जितना पावर था वो तो रहेगा ही, उसके अलावा दो पावर और दीजिए हमको। क्या? सेनापति बनाइए, और गवर्नर जनरल की काउंसिल जो फैसला ले, कोई फैसला, तो उसको मानने या ना मानने का अधिकार हमको दीजिए कि हम, मेरा मन होगा तो माने, या ना मन होगा तो नहीं मानेंगे। और देखिए, और इसके साथ क्या किया गया, ये इनका जो दो फैसला, जो शर्त था, इसको सब के लिए लागू कर दिया कि आगे से आपके लिए तो है ही, आगे सब के लिए जितना भी गवर्नर जनरल हो तो उसको कानून बना दिया गया। इसको किसको? ये दो जो शर्त रखे इसको कानून बना दिया गया। किसके तहत? 1786 का अधिनियम के तहत ये दो कानून भी लागू कर दिया गया। अब कहा कि अब ठीक है ना? बोला हाँ ठीक है, अब हम बन जाएंगे, अब बोलिएगा, जो बोलिएगा वो हम करेंगे, गवर्नर जनरल का जो काम होगा सब करेंगे, दो पावर दिए ना अब ठीक है। इसके बाद जो है फिर से कुछ दिन के बाद एक और कानून आता है। कब? 1793 में। 1793 में एक एक्ट आता है फिर से। उसमें क्या किया जाता है? 1793 का एक्ट के तहत कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के जितने भी जो सदस्य होंगे, सबका जो वेतन दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारत के ही राजस्व से क्या किया जाएगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल और इसके जितने भी अधिकारी होंगे सबको वेतन कहां से दिया जाएगा? भारत के राजस्व से। और क्या किया गया इसमें? जितना भी नियम और कानून का जो व्याख्या होगा, नियम और कानून जो भी है, उसमें अगर किसी को भी कुछ पूछना हो तो उसका जो व्याख्या करेगा, कौन करेगा? नियम कानून जो भी रहेगा सबका व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय। ये दो चीज कहा गया किसमें? 1793 का अधिनियम में। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से एक एक्ट लाया जाता है। कब? 1813 में। 1813 में फिर से एक एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या किया गया? जो कंपनी जो जितने भी जो व्यापारी थे ब्रिटेन के, वो सब लोग अगर व्यापार करना चाहे तो किसके दिशा निर्देश या किसके अधीन रहकर कर सकते थे? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके अधीन रहकर। तो इसके तहत क्या किया गया? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिए। समाप्त कर दिया गया, सभी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। बोला चाय और चीन तो कम से कम रहने दीजिए। बोला ठीक है, रख लो, चाय बेचो और चीन के साथ व्यापार करो, वो तुम्हारा पर्सनल रहेगा। बाकी सभी व्यापारियों के लिए दरवाजा खोल दिया गया। ब्रिटेन के 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ब्रिटेन के सभी और भी जो व्यापारिक कंपनियां थी उसके लिए भारत का द्वार खोल दिया गया। और क्या किया गया इसके तहत? भारत में ईसाई धर्म जो होता है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का छूट दे दिया गया। और भारत में बोला यहाँ के शिक्षा
विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र पर भी हम क्या करेंगे, इसको और विकसित करेंगे। लेकिन वो किया क्या, और इसको खत्म कर दिया यहाँ से, मतलब यहाँ से बर्बादी शुरू होता है। 1813 से भारत का शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में क्या हुआ था, यहाँ से इसका विनाश शुरू हो गया था। और ये क्या बोलते हैं, इसके विकास के लिए, इसके विकास के लिए हम खर्च करेंगे। क्या खर्च करेंगे, हर साल, प्रत्येक वर्ष कितना खर्च करेंगे, 1 लाख रुपया। हर साल जो है हम लोग शिक्षा, कला, भारत के शिक्षा, कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में कितना खर्च करेंगे, 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। मतलब यहाँ से इस सब का पतन शुरू हो गया, सही मायने में देखें तो। अब फिर से वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, आगे और भी जो एक्ट बचे हुए हैं उसको हम लोग धीरे धीरे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।